जय श्री राम, जय माता दी। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ बहुत ही सिद्ध तीर्थ स्थल, सिद्ध पीठ माता रानी का, जो कि इस शहर में सबसे ज़्यादा विख्यात है। और सभी लोग इस देव स्थान पर अवश्य आते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने आते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेने आते हैं। मैं आज आपको ऐसे ही एक देव स्थान पर लाया हूँ और उनकी कथा भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सुंदर कथा है जो कि मैंने पढ़ी है सर्च करके, और यह देव स्थान बहुत ही प्रख्यात है। दूर दूर से लोग आते हैं माता रानी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आप लोगों को बता दूं, बहुत ही सिद्ध पीठ है ये माता रानी का, बहुत शहर में प्रख्यात। शहर में 2 ही प्रख्यात देव स्थान 3 हैं, जिनमें इसका भी नाम आता है, और ये सबसे ज़्यादा प्रख्यात। लोगों में आस्था का बहुत बड़ा केंद्र माता रानी का ये देव स्थान। द्वार पे माता काली का एक छोटा सा देव स्थान स्थापित है यहाँ पर, और ये सामने मुख्य रोड है फतेहगढ़ फरुखाबाद की, और मेरे पीछे स्थित है माता रानी का वह दरबार जो आप लोग देख सकते हैं। सामने घंटे हैं। नव दुर्गा का आज 5वां दिन है, 6ठा दिन है, और माता कात्यायनी की आज के दिन पूजा होती है। मैं अब आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये आप घंटा देख सकते हैं। तो अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। सामने माता रानी का वह देव स्थान है जहाँ पे माता रानी विराजमान हैं, स्थापित हैं, और इनकी कथा जो है बहुत ही सुंदर और प्रख्यात है। जैसी इनकी कथा है वह भी मैं आपको बताऊंगा। अंदर चल के मैं पहले आपको दिखाऊंगा माता का प्रांगण, जहाँ पे काफ़ी देवी देवता स्थापित हैं, विराजमान हैं। सर्वप्रथम आपको दिखाऊंगा सामने जो आपको देव स्थान दिख रहा है, वह देव स्थान माता जानकी, श्री राम और लक्ष्मण जी का है, तो आप सामने देख सकते हैं। उसके पश्चात आप अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर और भव्य देव स्थान है। माता रानी का सिद्ध पीठ है ये। बहुत से देवी देवता यहाँ पे विराजमान है, स्थापित हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ। यहाँ पे एक सामने माता रानी का वह देव स्थान है, और ये पुराने ब्रह्मदेव थे, वह गिर चुके हैं, उनकी जगह पे एक नया आ गया है। और मैं आपको आज इनकी कथा भी बताऊंगा। तो मैं आपको आज बहुत ही सिद्ध पीठ पर लेके आया हूँ माता रानी के, जो माता रानी आशीर्वाद सबको देती हैं और सबका मनोकामना पूरी करती हैं। यह यज्ञ देवता हैं, यहाँ पे यज्ञ होता है, उनसे भी लोग आशीर्वाद लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आज आपको लेके आया हूँ माता रानी के एक ऐसे दरबार में जो सभी श्रद्धालुओं भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, और सभी को आशीर्वाद अपना प्राप्त कर देती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी देवी देवता यहाँ पे स्थापित हैं। एक छोटी सी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है, यहाँ पे रखी गई। आप देख सकते हैं सामने वह माता रानी की नवदुर्गों में अनुष्ठान किया जाता, माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है, और उसके बाद में उनका विसर्जन भी किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी एक देव स्थापित है। कई देवी देवता इस मंदिर के प्रांगण में हैं, और माता रानी का जो देव स्थान आप सामने देख रहे हैं, उसके भी चारों तरफ कई देवी देवता की प्रतिमाएं स्थापित हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य ये देव स्थान है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इन माता रानी की कथा, जो बहुत पुरानी कथा है, और लोग जो बताते हैं उसी आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कथा क्या है। यहाँ पर भी एक देवता विराजमान है, और अंदर ये एक द्वार है यहाँ पर, और ये हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। हनुमान जी के विषय में तो सभी को मालूम है, देख सकते हैं आप। तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ बहुत ही प्रख्यात विख्यात, और शहर में से बाहर के लोग भी यहाँ माता रानी के दर्शन करने आते हैं, उनसे मनोकामना पूरी मांगने आते हैं, अपनी इच्छा रखने आते हैं उनके सामने, और माता रानी उनकी इच्छाएं, उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। मैं आपको बताऊंगा माता रानी कहाँ कैसे मिली, उनकी क्या कथा है। मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ पे माता रानी के इस प्रांगण देव स्थान से लगा हुआ एक बहुत ही बड़ा तालाब है, यही तालाब से माता रानी की यह कथा जुड़ी हुई है। तो मैं आपको उसी आधार पर बताऊंगा। यह वह तालाब है जिससे इस माता रानी की इस मंदिर की कथा जुड़ी हुई है। तो आप लोग इस तालाब को देख रहे हैं। यह तालाब, जैसा कि मैंने पढ़ा है, वो पुराने लोग बताते हैं कि इसी तालाब से माता रानी निकली थी, इसी तालाब में वह थीं, यहीं से उनको निकाल कर यहाँ स्थापित किया गया, उनका अनुष्ठान किया गया, उन्हें यहाँ विराजमान किया गया।
तो आप देख सकते हैं यह वही तालाब है और उसी समय पुराने समय से यहाँ पे यह तालाब है। कथा इस प्रकार से है, शहर में उस समय बहुत जोर से चेचक का प्रकोप लोग उस समय बताते हैं पड़ा हुआ था। चेचक की बीमारी जोरों पे थी और इसी पे लोग बहुत परेशान थे शहर के। तभी एक भक्त श्रद्धालु को माता रानी ने सपना दिया। सपने में उन्होंने बताया कि वह इस तालाब में हैं, उन्हें निकाल कर अनुष्ठान करके उन्हें यहाँ स्थापित किया जाए तो बहुत ही मनोकामना पूरी होगी सभी की और जो परेशानी चल रही है शहर के अंदर वह भी कम। तभी जब यह स्वप्न उस भक्त ने श्रद्धालु ने लोगों को बताया, तब माता रानी को इसी तालाब से निकाल कर माता रानी को बाहर निकाला गया और उनको उसी जगह पर अनुष्ठान करके स्थापित किया गया। बताते हैं कथा के अनुसार जब माता रानी को अनुष्ठान करने के बाद स्थापित कर दिया गया, उसके कुछ ही दिनों में चेचक का प्रकोप इस शहर से जाने लगा, ख़त्म होने लगा और पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ऐसा मानते हैं कि जो भी श्रद्धालु भक्तगण जिसको चेचक होती है माता रानी के द्वार पे आता है, माता रानी के आशीष द्वार पे लगाता है तो उसकी चेचक 2 से 3-4 दिन में जाने लगती है, ख़त्म हो जाती है। तो मैं आज आपको लेके आया हूँ बहुत ही सुंदर और भव्य माता रानी, सिद्ध माता रानी के दर्शन कराने, जिनके आशीर्वाद से हर मनोकामना पूरी होती है श्रद्धालु की और माता रानी सभी को अपना आशीर्वाद देती हैं। उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति शांति और लाभ प्राप्त करता है, शुभ फल प्राप्त करता है। तो मैं आ गया हूँ माता रानी के दर्शन कराने के लिए आप लोगों को। तो देख सकते हैं ऊपर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है और मैं अब आपको अंदर लेके चलूँगा जहाँ पे माता रानी विराजी हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ रहती है नवदुर्गा में। तो आप देख सकते हैं जो प्रतिमा है वह माँ शीतला देवी की है, जो कि उसी तालाब से निकाली गई थी और यहाँ पे स्थापित की गई। इसकी कथा के विषय में मैंने आपको बताया और यह बिल्कुल सत्य कथा बताई जाती है। माता रानी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है। माता रानी जिस नाम से यहाँ पुकारी जाती है, शीतला माता के नाम से पुकारी जाती है, वैसा ही उनके दर्शन करने के बाद भक्तों और श्रद्धालुओं में बिल्कुल शीतल मन हो जाता है। उनका आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है। माता रानी सभी को अपना आशीर्वाद देती हैं। आप लोगों को बता दूं कि माता रानी के मैंने आपको दर्शन कराया और उनकी कथा के विषय में बताया। साल भर लोग माता रानी के इस देवस्थान मंदिर में आते हैं। इस देवस्थान पे लोग अपने बच्चों के मुंडन संस्कार और अन्नप्राशन भी कराते हैं। तो ये साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। दूर दूर से लोग आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये फिर वही तालाब दिखा रहा हूँ जहाँ से माता रानी की यह प्रतिमा निकाली गई थी और यहाँ पे स्थापित की गई थी। तो मैं आज आपको लेकर आया था शीतला माता के मंदिर में, देवस्थान में। सिद्ध पीठ है शीतला माता, जितना जैसा नाम है वैसे ही उनके आशीर्वाद हैं। बिल्कुल शीतल आशीर्वाद है और शुभ आशीष देती हैं अपने सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को। नवदुर्गा का आज 6ठा दिन है। माता कात्यायनी की पूजा होती है। और मैं आज आपको एक और सिद्ध पीठ देवस्थान पे लेके आया और मैंने आपको दर्शन कराए माता शीतला के। तो आप लोगों से मैं सुधीर परमार, मेरा YouTube ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्रियजनों और मित्रजनों को दर्शन कराइए माता रानी के। तो मैं आपको ऐसे रोज़ दर्शन कराता हूँ। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम, जय माता दी।